दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिना सीएम पद पे रहे बिना कैसे दिल्ली की जनता के लिए काम किया जा सकता है, ये बखूबी केंद्र की मोदी सरकार को समझा दिया है। वो केंद्र की मोदी सरकार जो अपने तानाशाही रवैये में हर विपक्षी पार्टी को, हर नेता को कुचल देना चाहती है, जो उनके साथ चलना चाहता है तो उनको अपने साथ मिला लिया जाता है, जो इनकी आंखों में आंख डाल करके इनकी कमियों को बताता है तो अरविंद केजरीवाल जैसा हाल किया जाता है। पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से रिहाई और इस्तीफे देने के बाद भी नहीं रुक रहा है केजरीवाल का एक्शन मोड, जहां साफ तौर पर कई बड़े एक्शन जो हैं दिल्ली के पूर्व सीएम द्वारा लिए गए। गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने दिल्ली की जनता को काम रोककर जानबूझकर परेशान किया है। अब युद्ध स्तर पर होगा काम, जो कि केजरीवाल ने खुल करके ऐलान किया, और किस तरीके से अपना मनमाना रवैया केंद्र की मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनाती रही है, ये चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं। जहां दिल्ली की टूटी सड़कों पर केजरीवाल का एक्शन मूड है, जहां इस्तीफे के बाद सीएम आतिशी को एक चिट्ठी लिखी है, जहां जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की बागडोर आतिशी को सौंपने के बाद केजरीवाल अब बैकफुट पर नहीं बल्कि एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब दोबारा पहले की तरह मोर्चा संभाल सड़कों पर अपने नेताओं को आदेश देते नजर आ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल सीएम आतिशी के साथ मिलकर दिल्ली की कई सड़कों का निरीक्षण करते नजर आएंगे। दिल्ली की बिगड़ी हुई हालत को देखकर अरविंद केजरीवाल ने अब सीधे मुख्यमंत्री आतिशी को विधानसभा में चिट्ठी के जरिए सड़क मरम्मत का युद्ध स्तर पर काम शुरू करने का निर्देश भी जारी किया है। साथ ही केजरीवाल ने विधानसभा में भाजपा और केंद्र सरकार पर भी गरजे हैं। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली की सड़कों को जानबूझकर बर्बाद किया है। क्या है इस मुद्दे पर राजनीति, सच्चाई, और केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की सड़कों के लोगों के लिए, आम जनता के लिए अपना मोर्चा संभाला है और केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखाया, जहां दिल्ली की सड़कों की मरम्मत को लेकर सीएम आतिशी को एक पत्र लिखा, जिसे विधानसभा में उन्होंने पढ़कर सुनाया और जनता को बताया कि उनकी गिरफ्तारी की बाद से दिल्ली की सड़कों की स्थिति कैसे खराब हुई है। उन्होंने ये कहा कि मार्च में गिरफ्तारी से पहले तक दिल्ली की सड़कों को हालत ठीक थी, लेकिन अब ये हालत बहुत बिगड़ चुकी है। पत्र में उन्होंने दिल्ली की सड़कों की बदहाली के लिए केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर सड़कों की मरम्मत का काम रुकवाया गया ताकि दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा सके। जहां केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि पिछले 2 दिनों से वे खुद सीएम आतिशी के साथ सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने ये पाया कि सड़कों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। केजरीवाल के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली की सड़कों की नियमित मरम्मत होती थी, लेकिन अब ये काम पूरी तरीके से रुक चुका है। केजरीवाल ने पत्र में आगे लिखा कि भाजपा ने जानबूझकर मरम्मत के काम को रुकवाया है ताकि जनता परेशान हो और मेरी सरकार को बदनाम किया जा सके, जो कि यह हरगिज नहीं हो सकता। क्या कोई पार्टी वोट लेने और चुनाव जीतने की खातिर इतना गिर सकती है कि 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहाल कर दे? मेरा अनुरोध है कि सीएम आतिशी मंत्रियों और विधायकों के साथ मिलकर सभी सड़कों का असेसमेंट कराए और तुरंत रिपेयर का काम शुरू करवाए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ दिन पहले भाजपा का एक बड़ा नेता मिला। मैंने उससे पूछा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद उन्हें क्या हासिल हो गया और क्या मिला, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि दिल्ली को ठप कर दिया है, आपकी सरकार के सारे काम रुकवा दिए गए हैं,
ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि उनकी साजिश दिल्ली की जनता को खास तौर पर परेशान करने की थी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनावों में केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखाया, जहां सीएम आतिशी से अपील की कि वे तुरंत सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ इसका असेसमेंट करवाएं और सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर शुरू करवा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता को अब और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। वही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मामले में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली की सड़कों की हालत खराब करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि भाजपा की यह साजिश थी कि दिल्ली की जनता को परेशान किया जा सके और उसका गुस्सा केजरीवाल सरकार पर निकले और वो वोट बैंक में इस्तेमाल कर सके। पत्र में केजरीवाल ने भी कहा कि सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, सभी को रात या सुबह सड़कों का मुआयना करना ही होगा और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें टूटी हैं उनका पूरा असेसमेंट कर उन्हें मरम्मत का ऑर्डर दिया जाएगा। केजरीवाल ने आगे यह भी लिखा कि अब हमें दिन रात काम करना होगा और दिल्ली की सभी टूटी सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द करवानी होगी। अब देखना होगा कि केजरीवाल और आतिशी की जोड़ी दिल्ली की टूटी सड़कों का चेहरा बदल पाती है या नहीं बदल पाती है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी जंग भी तेज हो गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या वाकई विपक्षी दलों ने दिल्ली की सड़कों की मरम्मत को जानबूझकर रुकवाया है, जैसा कि केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है, और यह चेहरा भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार जनता को ठग करके विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है।